कहते हैं कि जब लाखों युवा एक ही सपने को अपनी आंखों में लेकर आगे बढ़ते हैं तो कभी कभी भारी भीड़ और उत्साह के बीच छोटी मोटी चुनौतियां भी सामने आ जाती है। युवाओं का ये जोश अब रोजगार की तलाश में निकलता है तो उनका जज्बा देखने लायक होता है। बिहार में इस समय पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर ठीक वैसा ही जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। राज्य के कोने कोने से आए युवा इस परीक्षा को अपने भविष्य का सबसे बड़ा जरिया मान रहे हैं, लेकिन इसी भारी भीड़ और परीक्षा केंद्र तक जल्दी पहुंचने की कोशिश के बीच कल रात पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। युवाओं की भारी तादाद के कारण वहां कुछ समय के लिए स्थिति थोड़ी असहज हो गई। तो क्या कुछ हुआ बताएंगे आपको कैपिटल टीवी बिहार के खास शो प्ले एंड पॉज में, जहां मैं राधिका राज आपके लिए वीडियो को प्ले भी करूंगी, पॉज करके सच भी बताऊंगी और रिवाइंड करके असली पिक्चर भी समझाऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। आइए इस पूरी घटना को विस्तार से जानने से पहले आपको सीधे उस वीडियो की ओर ले चलते हैं जिसकी चर्चा इस समय सोशल मीडिया से लेकर पूरे बिहार में हो रही है। इस वीडियो के जरिए आप समझ पाएंगे कि कल रात पाटलिपुत्र स्टेशन पर किस तरह के हालात बने थे। इस पहली वीडियो क्लिप को ध्यान से देखिए। इसे यहाँ पर पॉज करते हैं और इस भीड़ को समझने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो सीधे पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन का है, जहाँ बिहार पुलिस प्रोहिबिशन यानी कि मद्य निषेध विभाग की भर्ती परीक्षा देने आए हजारों छात्र जमा थे। स्टेशन पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ युवाओं की भीड़ नजर आ रही थी। इस भारी भीड़ और ट्रेनों के इंतजार में बढ़ती बेचैनी के कारण कुछ अभ्यर्थी प्लेटफॉर्म से नीचे रेलवे ट्रैक पर उतर गए। देखते ही देखते वहां का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया और पथराव की घटना सामने आई। इस अचानक हुए पथराव के बीच वहां कानून व्यवस्था संभालने पहुंचे रेलवे आईजी जितेंद्र राणा समेत कई पुलिस अधिकारी और जवान चोटिल हो गए। ये वीडियो एक तरफ सरकारी नौकरी के लिए युवाओं के बड़े उत्साह को दिखा रहा है तो दूसरी तरफ इतनी बड़ी भीड़ को संभालने में आने वाली व्यवहारिक चुनौतियों को भी बयां कर रहा है। अब समय के इस रील को थोड़ा रिवाइंड करते हैं और इस दूसरे वीडियो पर नजर डालते हैं, जहां इस तनावपूर्ण स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और प्रशासन की तरफ से किए जा रहे प्रयासों को देखा जा सकता है। जैसे माहौल बिगड़ना शुरू हुआ, सुरक्षा बलों ने बेहद संयम और सूझबूझ के साथ भीड़ को समझाने और हटाने का प्रयास किया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे पुलिस टीम ने स्थिति को हाथ से निकलने से रोकने के लिए और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया और हवाई फायरिंग की। इस घटना के तुरंत बाद घायल आईजी जितेंद्र राणा और अन्य घायल पुलिसकर्मियों को बिना समय गवाए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम तुरंत उनके इलाज में जुट गई। ये वीडियो दिखाता है कि कैसे प्रशासन ने मुस्तैदी से काम किया और स्थिति को और ज्यादा बिगड़ने से बचा लिया। आइए अब समय के पहियों को पूरी तरह से प्ले करते हैं और पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर सिलसिलेवार ढंग से क्या कुछ हुआ उस पूरी क्रोनोलॉजी को शुरू से समझते हैं।
बिहार पुलिस प्रोहिबिशन विभाग की इस बड़ी परीक्षा के लिए राज्य भर में 16 लाख से भी ज्यादा युवाओं ने फॉर्म भरा था। यह आंकड़ा दिखाता है कि युवाओं में इस नौकरी को लेकर कितनी बड़ी उम्मीद थी। कल शाम से ही पटना के रेलवे स्टेशनों, खासकर पाटलिपुत्र स्टेशन पर हजारों युवाओं का पहुंचना शुरू हो गया। दूर दराज के जिलों से आए ये छात्र समय पर अपनी परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना चाहते थे। अब सवाल उठता है कि रात में उस माहौल में क्या कुछ हुआ था। 16 लाख से अधिक उम्मीदवारों की इस विशाल परीक्षा को संभालना किसी भी व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है। कल रात पाटलिपुत्र स्टेशन पर जो कुछ भी हुआ वो किसी दुर्भावना का नहीं, बल्कि परीक्षा केंद्र तक समय पर पहुंचने की चिंता और समिति साधारणों के कारण उपजी तत्कालिक हताशा का नतीजा था। दोपहर से ही भूखे प्यासे निकले छात्र बस किसी भी तरह ट्रेन में जगह चाहते थे। रात 11 से 12 बजे के बीच जब ट्रेनों में देरी हुई तो छात्रों का सब्र टूटने लगा। परीक्षा छूटने के डर से उपजे मानसिक दबाव के कारण कुछ युवा रेलवे ट्रैक पर उतर गए। जब रेलवे सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस के जवान उन्हें समझाने के लिए आगे बढ़े तो भीड़ की तरफ से अचानक पथराव शुरू हो गया। इसकी चपेट में आकर रेलवे आईजी जितेंद्र राणा के सिर और शरीर पर चोटें आ गई। उनके साथ रूपसपुर थाना प्रभारी और कई अन्य पुलिसकर्मी भी चोटिल हो गए, जो अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रैक खाली करा रहे थे। इस घटना के बाद राज्य में सियासत भी गर्मा गई। विपक्षी दलों ने तुरंत मोर्चा खोलते हुए सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए और इसे पूरी तरह प्रशासनिक विफलता करार दिया। हालांकि इस राजनीतिक बयानबाजी के बीच अगर हम समय के पहिए को थोड़ा और पीछे घुमा कर देखें तो ये साफ हो जाता है कि पूर्व के समय में स्थितियां इससे ज्यादा बदतर हुआ करती थी। पहले के दौर में जब भी कोई बड़ी भर्ती परीक्षा होती थी तो पूरी परिवहन व्यवस्था ध्वस्त हो जाती थी। उस समय ना तो अतिरिक्त बसों का कोई इंतजाम होता था और ना ही प्रशासन की तरफ से कोई त्वरित सहायता मिलती थी। परीक्षार्थी भगवान भरोसे स्टेशनों और सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर होते थे और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाती थी। आज भले ही भीड़ के कारण एक तत्कालिक चुनौती सामने आई हो, लेकिन पूर्व के उस दौर की तुलना में वर्तमान प्रशासनिक संवेदनशीलता काफी बेहतर है। घटना के तुरंत बाद पुलिस और रेलवे प्रशासन ने बिना कोई वक्त गवाए कड़ा और सूझबूझ भरा एक्शन लिया। पटना के वरिष्ठ अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने अत्यधिक बल प्रयोग से बचते हुए केवल भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले और हवाई फायरिंग जैसे नियंत्रित उपायों का इस्तेमाल किया ताकि कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। इसी का नतीजा था कि इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद किसी भी छात्र को कोई गंभीर चोट न आए। सुबह होते होते पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर पूरी तरह शांति बहाल कर दी गई। प्रशासन ने तुरंत अतिरिक्त ट्रेनों और बसों की व्यवस्था करके छात्रों को उनके परीक्षा केंद्रों तक सुरक्षित रवाना किया। सबसे राहत की बात यह रही कि इस तनाव के बावजूद अगले दिन की परीक्षा पूरी तरह से शांतिपूर्ण और सुचारू तरीके से आयोजित की गई। इस घटना में सबसे दुखद पहलू कर्तव्य पर तैनात अधिकारियों का घायल होना रहा। रेलवे आईजी जितेंद्र राणा और उनके सहयोगियों ने जिस धैर्य के साथ मोर्चे पर डटकर युवाओं को सुरक्षित निकाला वो काबिले तारीफ है। फिलहाल सभी घायल पुलिसकर्मियों का इलाज अस्पताल में चल रहा है और वो खतरे से बाहर है। हम उनके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। अगर इस पूरी तस्वीर को देखें तो ये घटना एक तरफ बिहार के युवाओं में सरकारी नौकरी के प्रति उनके अटूट समर्पण और जोश को दिखाती है, दूसरी तरफ प्रशासन को ये सबक भी देती है कि इतनी बड़ी परीक्षाओं के लिए विभागों के बीच आपसी तालमेल और पहले से माइक्रो प्लानिंग कितनी जरूरी होती है। छात्रों की बेचैनी स्वाभाविक थी क्योंकि ये उनके पूरे परिवार के सपनों का सवाल था। आखिरकार ये युवा ही हमारे समाज की असली ताकत है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते। सरकार और रेलवे प्रशासन को इस घटना को एक चेतावनी की तरह लेना होगा
ताकि भविष्य में परिवहन के पुख्ता इंतजाम किए जा सके। इतनी बड़ी तादाद में परीक्षार्थियों का एक शहर से दूसरे शहर जाना कोई मामूली बात नहीं। इसके लिए विशेष ट्रेनों और बसों का रूट चार्ट पहले से तैयार होना चाहिए। जब व्यवस्था युवाओं की आशंका एक साथ सही तालमेल में काम करेगी, तभी ऐसे बड़े आयोजनों को बिना किसी बाधा के सफल बनाया जा सकता है। ये समय दोष लगाने का नहीं है, बल्कि व्यवस्था में सुधार करने का है, ताकि युवाओं का भरोसा तंत्र पर बना रहे। जिस तरीके से विपक्ष लगातार बयानबाजी करती है, उन्हें शांत रहना चाहिए और ऐसे मामले में भरोसा तंत्र पर करना चाहिए। अब स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में है। परीक्षार्थी शांत मन से अपनी परीक्षा दे रहे हैं और सुरक्षा बल मुस्तैदी से व्यवस्था संभाले हुए है। उम्मीद है कि आगे सभी विभाग मिलकर और बेहतर तालमेल के साथ काम करेंगे, ताकि भविष्य में हमारे युवाओं को अपने सपनों को पूरा करने की राह में ऐसी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े और उनका ये हौसला हमेशा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता रहे। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।